नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की आज छठे चरण की लाइव मतदान का पहला रुझान सामने आ गया है। बंगाल की इस सियासी घमासान के बीच में करीब आज 4 जिलों की 43 सीटों पर हो रही मतदान के लाइव पहले रुझान के तहत भाजपा पार्टी को बढ़त बना ली है। तो वहीं पहले रुझान के तहत बंगाल के अंदर करीब 20% मतदान हो चुका है बंगाल की 43 सीटों पर। इस बार के चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तो वहीं लाइव अपडेट में पहले रुझान के अंदर भाजपा पार्टी और टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर का सर्वे सामने दिया गया है पहले रुझान के अंदर। वहीं इन 43 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है उसका भी एबीपी न्यूज़ ने पहले रुझान के अंदर सर्वे को साफ आंकड़ा दे दिया कि बंगाल के चुनाव में आने वाले 3 चरणों के यानी कि आज 22 अप्रैल को हो रही चुनाव और अगले 2 चरणों के चुनाव में बंगाल के नए सीएम का भविष्य तय होगा कि कौन बनेगा बंगाल का नया सीएम। लेकिन छठे चरण की 43 सीटों के पहले रुझान में टीएमसी पार्टी लगातार पीछे की ओर बढ़ रही है और बीजेपी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना ली है। प्रथम रुझान के तहत 15% वोटिंग के तहत में बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी के फेवर में करीब 10% मतदान का आंकड़ा दिया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के नेता भी बौखलाए हुए है। ममता दीदी भी लगातार निशाने बिछा रही है 7वें चरण के चुनाव को लेकर। तो वहीं अब आगे दोस्तों बात करेंगे आज के हो रहे चुनाव को लेकर, जहाँ उत्तर 24 परगना की कुल 33 सीटें विधानसभा की, जहाँ आज 16 सीटों पर चुनाव हो रही है। 33 सीटों में भाजपा को 19 सीटें मिल रही है और आज की 16 सीटों में 10 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है प्रथम रुझान के तहत में। दूसरा सबसे बड़ी सीटें 15 विधानसभा सीटें नदिया जिले की, जहां आज 10 सीटों पर चुनाव है, जहां 5 सीटें भाजपा के खाते में और 5 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों तीसरे जिले की बड़ी बात करें, वर्धमान जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों हैं, जहां 8 सीटों पर आज चुनाव है। 8 की 8 भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जो बड़ा तहलका मचाने वाला पहला रुझान ओपिनियन सामने आया है। चौथे और अंतिम जिले की बात करें, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटें और 9 की 9 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों 43 सीटों पर प्रथम रुझान के तहत भाजपा पार्टी के अंदर हुई इस 15% वोटिंग के तहत में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़त बना ली है। वहीं लाइव वोटिंग के दौरान पहले रुझान के साथ में दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी के पास सबसे पहले ही पहुंच जाए। प्रथम रुझान के सामने आने के बाद टीएमसी के नेताओं ने ईवीएम मशीन पर घोटाले के सवाल उठा दिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है, छठे चरण की 43 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले ईवीएम मशीन पकड़ी गई है टीएमसी के नेताओं के घर से। करीब 50 ईवीएम पकड़े जाने की लाइव अपडेट खबर सामने आ रही है बंगाल के अंदर से। दूसरी ओर उत्तर 24 परगना और लगातार बढ़ रही है सियासी बैठक के बाद में इस बार चुनाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुझान सामने तेज आ सकती है। वहीं दूसरे रुझान के सामने आने से पहले ही बंगाल का सर्वे और भी ज़्यादा बदल सकता है, जो सियासी उठापटक की खबरों के बीच में लगातार ओवैसी भी अब चुनावी मैदान के अंदर बयानबाजी और तीखे तेवर दिखाते हुए नज़र आ रहे। दोस्तों आप वहीं आपको बता दें दोस्तों कि आज 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के अंदर भाजपा और टीएमसी पूरा जोर लगा देगी एडी से चोटी का, क्योंकि ये 43 सीटें हैं जहां बंगाल के नए भविष्य निर्माण की तय होगी नींव की। क्योंकि इन सीटों पर लगातार मतुआ समाज और मुस्लिम समाज का काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य के तौर पर दबदबा कायम रहता है। यहाँ तक कि टीएमसी और ओवैसी के बीच में कड़ी टक्कर के साथ बीजेपी पार्टी और ज़्यादा आगे निकल चुकी है इन 43 सीटों के सर्वे को लेकर। बंगाल के इन 43 सीटों पर हो रहे छठे चरण के आज 22 अप्रैल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दबदबा और सियासी खबरें और भी तेज रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि छठे चरण से पहले यानी कि कल रात ही बीजेपी के नेता के घर के आगे विस्फोट किया गया टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आज के हो रहे इस मतदान के अंदर कई बड़े भविष्य दाव पर लगे हुए, जहाँ करीब
345 प्रत्याशियों का भविष्य तय होगा। उनमें से करीब बंगाल के सबसे बड़े करोड़पति, जहां 66 ऐसे व्यक्ति हैं जो बंगाल के सबसे बड़े करोड़पति और ममता दीदी के बाहुबली, उनका भी दांव पर लगी हुई है। 60 विधानसभा की 43 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर, जहां आज ईवीएम मशीनों के अंदर भविष्य बंद होगा और 2 मई को खुलेंगे नतीजे, जहाँ टीएमसी पार्टी और बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी पहली बार सत्ता के अंदर लौटती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने चुनावी दौरे भी रद्द कर दिए थे छठे चरण को लेकर, और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में और ज़्यादा हड़कंप मच चुका है। तो वहीं बंगाल के अंदर भी अब लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चुनाव आयोग से एक बार फिर ममता दीदी ने पत्र लेकर 2 अगले होने वाले चरणों को एक साथ करने की अपील की है, लेकिन फिर से चुनाव आयोग ने रात को ही इस नोटिस को खारिज कर दिया है। ये अगले 2 चरणों के अंदर चुनाव होकर रहेंगे, जहां एक चुनाव आज का 22 मार्च के अप्रैल के चुनाव होने के बाद अगला 26 को चुनाव होने वाला है, और उससे अगला 29 तारीख को होने वाला है, जिसको लेकर बंगाल के अंदर सियासी उठापटक और भी तेज बनते हुए नज़र आ रहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल के दौरों पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज के चरण प्रथम रुझान के तहत में भाजपा पार्टी को करीब 43 सीटों में 24 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 10 से 12 सीटें खिसक रही है। सीपीआईएम और ओबीसी की पार्टी भी 2-2 सीटें लेकर उठ सकती है बंगाल की इन छठे चरण की विधानसभा सीटों को लेकर, क्योंकि सियासी खबरों की तेज सरगर्मियां बढ़ चुकी है। बंगाल के चुनावी 294 सीटों के माई ओपिनियन पोल के अनुसार भी एबीपी न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट ने भी 294 सीटों पर भाजपा पार्टी को 180 सीटों का जहां एक तरफ से आकलन दिया है कि 180 से 190 सीटों पर भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। तो वहीं अब बीजेपी के नेता भी लगातार टीएमसी पर खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ अब्बास सिद्दीकी ने भी सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद बड़ा निशाना साध दिया है बंगाल के अंदर, जहाँ एक तरफ से मतुआ समाज और मुस्लिम समाज की महिलाओं से लगाकर मुस्लिम वोटरों ने भी दाव खेल दिया है बंगाल के चुनाव में। एक तरफ से मतुआ समाज के लोग एनआरसी और सीए की नागरिकता प्राप्त करने के लिए लगातार बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद में पास हुए संसद के अंदर बिल में एनआरसी और सीए के तहत बाहर से आने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिए जाने के लिए एनआरसी और सीए का बिल पास करवाया गया, लेकिन ममता दीदी ने रोक लगा दिए विधानसभा सत्र बिल पारित करके। लेकिन अब बंगाल की सियासी राजनीति के अंदर एनआरसी और सीए को लागू करने का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मतुआ समाज के लोग लगातार बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो रही, जिससे दीदी की नींद और भी ज़्यादा उड़ती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से दीदी भी बौखलाई हुई नज़र आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी लगातार बंगाल के दौरों में रैलियां भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की इन रैलियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव रहने वाला है। वहीं आप जुड़े रहेंगे अगले दूसरे चरण के लगातार लेकर आएंगे रुझान छठे चरण का। जय हिंद, वंदे मातरम।